स्ट्रेटेजिक कैपिटल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस किस तरह की लेवल की कैपिटल होती है। पहली कैपिटल होती है सीड कैपिटल, ओन कैपिटल, मेरा खुद का पैसा। दो टर्म्स में बात करूंगा, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए और स्टार्टअप बिजनेस के लिए। जब हम स्टार्टअप में बोलते हैं कि नया स्टार्टअप क्या है, तो आपको सब लोगों को पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर क्या खिलाया? एवरीबडी इज नम। रात को पिलाया बताओ सर, बट स्टिल थोड़ा सा वेकअप कर लेते हैं सर। तो स्टार्टअप सबको पता है क्या होता है, ठीक है? इसमें कोई ट्रेडिशनल बिजनेस जो आप लोग कर रहे हैं, व्यापार, माल लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, स्टार्टअप वाले सब कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, ऐसा समझते हैं कि इतना सा डिफरेंस समझते हैं। चाहे स्टार्टअप हो या खुद का हो, सबसे पहली कैपिटल होती है ओन कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं सीड कैपिटल। आप सब लोगों ने लगाया अपने अपने बिजनेस के अंदर, उससे ग्रो किया, उसी पैसे को वापस लगाया, उससे और ग्रो किया, और ग्रो करते 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 आप जिस भी लेवल के ऊपर है, जहां पे भी आप खड़े हैं, वहां तक आप लोग पहुंच गए। यस। सेकंड कैपिटल होती है ग्रोथ फंड कैपिटल, जो हमें बैंक से मिलती है, अदर इंस्टीट्यूशन से मिलती है, जिससे हम पैसा लेते हैं और फिर अपने बिजनेसेस को बढ़ाते हैं। बहुत लोगों को ये भी भ्रम होता है कि हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हमें तो डेट फ्री कंपनी बनना है, हमें क्यों पैसा लेना है। विल टॉक अबाउट दिस आल्सो। जब ये कंप्लीट होती है तो हमें समझ में आना चाहिए कि किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें बेच रहा है, हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए एज ए स्मार्ट कैपिटल, और फिर हमें समझना चाहिए कि ROI का कॉन्सेप्ट क्या है और ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम इनको समझ लेते हैं तो मुझे लगता है हमारी स्ट्रैटेजिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। मेरा पैसा मैं कितना लगाऊं बिजनेस में, और इस बिजनेस के अलावा बाहर कितना लगाऊं। बाहर कितना लगाऊं मतलब आप सब लोगों को पता है, आप लोग व्यापारी हो, कहाँ कहाँ लगा रहे हो? हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग्स और स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ FDs, डिपॉजिट्स। तो इसका मतलब हमारा पैसा खुद के बिजनेस के अलावा हम बाहर भी लगाते हैं, हमारा ओन कैपिटल। सेकंड लेवल कैपिटल, बैंक पैसा बाजार से लेते हैं और फिर हम इस पैसे से और पैसा बनाने की सोचते हैं। फिर हमें ये समझ में आए कि ये पैसा कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में लेना चाहिए, कौन से बैंक से लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और फिर मार्जिन और ROI के ऊपर बात करते हैं। ठीक है सर। तो मूविंग फॉरवर्ड, कैपिटल की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द कैपिटल। इनिशियल सेटअप कॉस्ट निकालना, मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंसेस हैं, कोई भी परमिट्स वगैरह चाहिए उसको निकालना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट ऑफ करना, इमरजेंसी फंड की तरह से काम में लेना उस पैसे को, ग्रोथ अगर बिजनेस में चाहिए उसके लिए उस पैसे को काम में लेना ताकि मैं नई स्ट्रैटेजी, नए प्रोडक्ट, नए सर्विस, नए लाइन में काम कर सकूं। वर्किंग कैपिटल में ये दिनचर्या के अंदर जो भी और मुझे पैसे चाहिए, स्टॉक के लिए चाहिए, एक्सपेंसेस, सैलरी के लिए चाहिए, जिस भी रेंट के लिए चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए चाहिए उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, और अगर मैं इक्विपमेंट मशीनरी बाय करूँ तो मुझे इसके लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए पैसा चाहिए बिजनेस के अंदर। हाँ या ना? क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, हाँ, सो दैट इज ऑपरेशनल पार्ट सर, वर्किंग कैपिटल। तो स्टॉक को पे करने के लिए आपने काम में लिया, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एनीथिंग एल्स? तो इसका मतलब पहली बात, हमें खुद का पैसा चाहिए और बाहर का पैसा चाहिए। खुद का पैसा इन जगहों पे लग सकता है और बाहर का पैसा भी इन जगहों पे लग सकता है। कब खुद का पैसा लगाना है, कितना लगाना है, और बाहर का कब लगाना है, कितना लगाना है, अगर हमें ये गणित समझ में आती है तो हम अपने बिजनेस से और बेटर पैसा बना सकते हैं।